तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अतुल Q4U में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ के एक छोटे से टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने पास है एक क्वेश्चन जिसमें दिया है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। मतलब आपको सवाल सवाल हल करने से पहले आपको सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे समझते हैं दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है यदि इनका योगफल 240 है। मतलब कि 1 और 3 के अनुपात में एक ऐसी संख्या है, ये दोनों ये ऐसी अलग संख्या है और ये अलग संख्या है। मतलब जैसे एक जो लिखा है यहाँ पे 60 अगर होती और अनुपाते अगर ये तीन जो है यहाँ पे 180 होता तो 0 से 0 कैंसिल, 6 का नम 6, 6 3 18। मतलब हमारी जो संख्या है वो 60 और 180 है। याद रखिए आपको ये रटना नहीं है, मतलब मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि आप सवाल समझ सको। अब आ गया अपना 1:3। मतलब कि इसे देख के घबराना नहीं है। इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पे 60 संख्या है और यहाँ पे 180 है 1:3, जिसका योगफल 240 है। तो चलिए हम इन्हें जोड़ करके देखते हैं क्या 240 आएगा या फिर नहीं। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया और इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 240 अपने को मिल चुका है 180 + 60 करने पर। मतलब कि हमारी जो संख्या वो 180 और 60 ही है, जो 1:3 के अनुपात में क्वेश्चन घुमा करके दे दिया गया है। तो इसका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। अब आपको इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सवाल समझाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि अब जो अनुपात दिया गया है आपका, अब इस अनुपात को जोड़ना है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और अनुपात 1 और 3 के अनुपात में है तो 3 1 कितना हो गया 4, अपने तरफ से 4 हो गया। और जोड़ने पर यदि इनका योगफल 240 है और क्वेश्चन में दिया है कि इनका योगफल जो है 240 है, तो जब हम जोड़े तो यहाँ पे 4 आया और क्वेश्चन ने बोला है कि जब ये दोनों संख्याएं जुड़ती हैं तो 240 आता है। तो 4 को हम इधर ले जाएंगे और जब 4 को इधर ले जाएंगे तो 240/4 हो जाएगा। जब हम इसे 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 60 आ जाएगा। एक का मान कितना निकल के आया 60। और हमें पूछा क्या है तो इनका अंतर कितना होगा। तो 1 3 कितना हुआ 4 हुआ और 4 का मान 240 था। तो यहाँ पे हमने 1 का मान निकाल लिया 240/6, 60 आ गया यहाँ पे। तो हमें चाहिए क्या, इसका अंतर चाहिए, मतलब 3 में से 1 घटाना है। यहाँ पे क्या हुआ था, जब योग बोला था कि इनका योगफल 240 है तो हमने 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 हो गया और अपने हिसाब से 4 हो गया और क्वेश्चन के हिसाब से 240 हो गया और यहाँ पे 1 का मान निकाल लिया। तो अब जो है अंतर बोल दिया है इसी का, तो 3 में से 1 घटा देंगे। मतलब 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। मतलब हमसे 2 का मान पूछ लिया है। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे और इस साइड में हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120। मतलब कि हमारा उन दोनों का अंतर जो है 120 होगा। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि 180 और 60 को जब हम माइनस करते हैं तो 120 ही आता है। मतलब अंतर हमारा ये हो गया और ऐड जो है जोड़ हमारा 240 हो गया। याद रखिए ये समझाने के लिए मैंने बताया था, पहले से निकाल लिया था कि इसका 140 होगा और इसका 60 होगा। आपको ये तरीका समझना, फिर समझा देता हूँ। दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है, 1 और 3 के अनुपात में है यदि इनका योगफल, तो योगफल बोला 240 है तो हमने इसको और इसको जोड़ दिया, अपने हिसाब से 4 हुआ। लेकिन क्वेश्चन ने इनका योगफल 240 दे दिया तो 4 लिख के इसके आगे 240 लगा दिया। अब हम 1 का मान निकाल लेंगे, 240/4 हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। और हमें चाहिए का तो इनका अंतर, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो 2 का गुणा इस तरफ, 2 का गुणा इस तरफ, अपना 120 आ चुका है।
और इनका अंतर करेंगे तो 120 ही आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए।